Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे बारिया नाम की एक इटालियन फिल्म के बारे में जो 2009 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं गिसेप्पे टोर्नाटोर, जिन्होंने मलीना, सिनेमा पैराडीसो और अननोन वुमन जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। टोर्नाटोर की फिल्मों की खासियत ये है कि उनमें कई सारे इमोशंस होते हैं और ये फिल्म भी उनकी दूसरी फिल्मों की तरह इमोशनल है, जहां 3 जनरेशन्स की कहानी हमें दिखाई गई है। ये कहानी 1930 के दौर से लेकर 1980 के दौर तक की है, जिसमें बागेरिया नाम का एक छोटा सिसिलियन शहर दिखाया गया है। वहां की लोकल भाषा में उस शहर को बारिया कहा जाता है। इस कहानी को हम पेपिनो और मनीना नाम के 2 प्रेमियों की नजर से देखेंगे, जिनका प्यार 3 पीढ़ियों तक चला। फिल्म की शुरुआत में हमें पिएत्रो नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वहीं आसपास कई आदमी जुआ खेल रहे हैं और उनमें से एक आदमी उसे अपने पास बुलाकर सिगरेट्स लाने के लिए कहता है। पहले तो पिएत्रो नहीं मानता, पर फिर वो आदमी जमीन पर थूकता है और उससे कहता है कि वो उसे पैसे देगा अगर वो थूक सूखने से पहले सिगरेट्स ले आए। ये सुनने के बाद सभी पिएत्रो को भागने के लिए कहते हैं और वो तेज दौड़ने लगता है। पूरा शहर पिएत्रो को जानता है और सभी उसे तेज दौड़ने के लिए उत्साहित करते हैं। वो दौड़ते दौड़ते उड़ने लगता है और उसे उड़ते हुए दिखाना एक तरीका है जिससे हम एक कहानी से दूसरी कहानी में जाएंगे। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पेपिनो नाम के एक छोटे लड़के पर, जो एक शरारती बच्चा है। वो अपने स्कूल ना तो टाइम पर जाता था और ना ही अपनी किताबें लाता था। पेपिनो का पिता शिशियो एक पढ़ा लिखा आदमी है जो अपने लोहे की तरह मजबूत दांतों के लिए जाना जाता है, जिनकी मदद से वो पैसे कमाता है। गरीब होने के कारण पेपिनो शहर के दूसरे लोगों और अपने बड़े भाई नीनो के साथ मिलकर मजदूरी करता है। वो दोनों शिशियो के साथ उसके कजिन का प्ले देखने जाते हैं, जहां बीच प्ले में उसके कजिन को पुलिस उठाकर ले जाती है क्योंकि उसने उनके लीडर का मजाक उड़ाया था। इटली में उस वक्त एक फासिस्ट लीडर की सत्ता थी और लोगों को पढ़ने से रोका जाता था। अगर कोई उनके सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाता तो उसकी आवाज वही दबा दी जाती। पेपिनो के माँ बाप उसे कुछ महीनों के लिए एक चरवाहे के पास भेज देते हैं, जहां वो भेड़ बकरी संभाल कर पैसे कमाएगा और वो उसे उस शहर से दूर ले जाता है। वो पेपिनो को बताता है कि वहां के लोगों का मानना है कि अगर सामने वाले 3 चट्टानों को एक ही पत्थर से एक साथ मारा जाए तो एक गुफा का रास्ता खुलता है जहां खजाना है, पर सैकड़ों सालों से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। वक्त गुजर जाता है और पेपिनो बड़ा हो जाता है। बड़े होते होते उसने अपने शहर में फासिज्म को बढ़ते हुए देखा, जहां लीडर के लोग कम्युनिस्ट के ऊपर जासूसी करते हैं और अगर कोई भी अपने खुले विचार रखने की कोशिश करता है या कार्ल मार्क्स को फॉलो करता हो तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जहां कुछ लोग वॉर में ना जाने की कोशिश कर रहे थे, वही पेपिनो के भाई नीनो को वॉर में जाना पड़ता है। इटली की इकोनॉमी भी उस वक्त इतनी खराब थी कि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता था और लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था। लोगों को मारा जा रहा था। वॉर की सिचुएशन बन गई थी और लोगों के दिल में डर था। हर कोई सड़क पर उतरकर चोरी करने लगा था और इस अफरा तफरी में भागते भागते पेपिनो और मनीना नाम की एक लड़की एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं और इसी के साथ इटली में भी अमेरिकी सिपाहियों की भी एंट्री होती है और चीजें बदलने लगती है। मनीना अपने माँ बाप के साथ एक छोटा रेस्टोरेंट संभालती है और एक काफी समझदार और मेहनती लड़की है। कुछ वक्त गुजरता है और मनीना और पेपिनो अब बड़े हो जाते हैं। पेपिनो बचपन से देखता है कैसे अमीर गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेता है इस उम्मीद से कि वो लोगों को इंसाफ दिला पाएगा। और एक दिन उसे मनीना दिखती है और पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ जाती है। वो उसका पीछा करता है और उसके लिए डांस भी सीखता है।
एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे गवर्नमेंट के लोग आते हैं, जिनसे बचकर पेपिनो भागता है और तब उसे उसका भाई नीनो मिलता है, जो वॉर से जिंदा बचकर घर वापस आया है। शहर के लोग एक पार्टी रखते हैं जहां हर कोई डांस करता है, मगर औरतें अलग और आदमी अलग जगह पर डांस करते हैं। हिम्मत करके पेपिनो मनीना को डांस करने के लिए बुलाता है और वो मान जाती है। उन्हें देखकर दूसरे आदमी भी अलग अलग औरतों के साथ नाचने लगते हैं। तब पेपिनो को पता चलता है कि मनीना भी उसे पसंद करती है और यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। मगर मनीना की मां को इससे एतराज था। पेपिनो उसे अपने कम्युनिस्ट होने का सच बताता है। सिसिली में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, जिसकी वजह से वो कम्युनिज्म को समझ नहीं पाते थे और कम्युनिस्ट लोगों से उन्हें तकलीफ थी। वो उन्हें एक बीमारी मानते थे और वैसे ही उनके साथ बर्ताव करते थे। पेपिनो जो गरीब था, वो अब भी उन चट्टानों के नीचे दबे खजाने की उम्मीद में वहां जाया करता था, क्योंकि उसे डर था कि वो मनीना को खो देगा। मनीना की शादी एक अमीर लड़के से तय होती है, पर पेपिनो डिसाइड करता है कि वो उसे भगा कर ले जाएगा। वो मौका देखकर मनीना के घर में घुस जाता है और पूरे शहर को ये पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, जिसके बाद उन्हें शादी करने से कोई नहीं रोक पाता। मगर शादी के बाद मनीना और पेपिनो का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और इससे उन दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो दोनों वहां से निकलकर कहीं और रहने जाते हैं और कुछ वक्त गुजरता है, चीजें बदलती है और उनके 3 बच्चे पैदा होते हैं। पेपिनो पॉलिटिक्स के रास्ते चलने लगता है और सब लोग उससे उम्मीदें रखते हैं। इसी बीच उसके पिता अपनी आखिरी सांस गिनते हैं, पर वो आ नहीं पाता क्योंकि उन पर माफिया के लोगों ने अटैक किया था। पर इससे पहले कि उनकी मौत होती, पेपिनो वहां आ जाता है और उसे देखने की उनकी आखिरी इच्छा पूरी होती है। कुछ वक्त बाद पेपिनो कई सारे प्रोटेस्ट्स में जाता है और पुलिस और उनके बीच लड़ाई होती है। पेपिनो और उसका पड़ोसी, जो कि एक पुलिस वाला था, वो दोस्त होने के बावजूद एक दूसरे से लड़कर घर वापस आते हैं और तब हमें पता चलता है कि पिएत्रो, जो बच्चा शुरुआत में हमें दिखाया गया था, वो पेपिनो का ही बेटा है। पेपिनो अपने घर से हमेशा दूर रहता था और उन्हें पैसे भिजवाया करता था, पर पिएत्रो चाहता था कि वो घर वापस आ जाए। इटली के हालात और खराब होने लगे थे, जहां बच्चे भी सेफ नहीं थे। इस बीच पेपिनो उन्हें एक चिट्ठी भेजता है और बताता है कि वो जल्द ही घर वापस आएगा। वो फ्रांस से इटली वापस आता है और घर आने से पहले वो बागेरिया जाता है। सारे लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वहां के हालात इतने खराब हैं कि वो भी वहां से निकलना चाहते हैं। पेपिनो वहां हर घर में जाकर अपने लिए वोट्स मांगता है, इस उम्मीद से कि उसके पावर में आने से वो सोशलिज्म फैलाकर हालात बेहतर कर दे। पिएत्रो को छोटी उम्र में ही पॉलिटिक्स और कम्युनिज्म के बारे में पता चलता है और उसे ये समझ आता है कि उसकी नानी की तरह कुछ लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग आजादी चाहते हैं और कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि वो माफिया के खिलाफ है। पिएत्रो को पहली बार पेपिनो एक फिल्म दिखाने ले जाता है और तब से उसे फिल्मों से प्यार हो जाता है। वक्त गुजरता है, पर अब भी पेपिनो जीत नहीं पाता और उसका बेटा भी आंदोलन में हिस्सा लेने लगा है और रिफॉर्मिस्ट के बीच रहने लगा। पेपिनो उसे समझाता है कि रिफॉर्मिस्ट वो होते हैं जो दुनिया बदलना चाहते हैं, पर कॉमन सेंस के साथ। वो समझते हैं कि अगर वो अपना सर दीवार पर मारे तो दीवार को नहीं, उन्हें चोट लगेगी। पेपिनो का भाई नीनो इस दुनिया से परेशान हो गया है और वो अब मरना चाहता है, इसलिए वो एक मेडिकल स्टोर में जाकर जहर मांगता है। मगर जब पेपिनो उससे मिलने आता है तब उसे पता चलता है कि जहर के नाम पर उस फार्मासिस्ट ने उसे एक दवाई दी है जिससे उसे कुछ नहीं होता। मगर लोग फिर भी आकर उससे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मर चुका हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि पेपिनो एक पॉलिटिशियन बन जाएगा। नीनो अपने मरने की इच्छा छोड़कर उसकी मदद करता है। वक्त बदलता जाता है और लोग बदलने लगते हैं, पर पेपिनो का एक पॉलिटिशियन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। जब पेपिनो का सपना पूरा नहीं होता तो उसे एहसास होता है कि अपने सपने के पीछे उसने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त जब उसे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था और अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था,
तब वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था और अपने परिवार के साथ रह नहीं सका। पिएत्रो की नजरों से हम उसके पिता को देखते हैं, जो कभी हारा हुआ तो कभी उत्सुक दिखाई देता है। वो आदमी जो अपने जमाने में खुली सोच रखता था और दुनिया की सोच बदलना चाहता था, उसे आज के नौजवान पुरानी सोच वाला इंसान समझते हैं। अपना सपना पूरा ना होने की वजह से हार कर पेपिनो उन चट्टानों के पास जाता है और वहां बैठता है। पर इस बार जब वो पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर तीनों चट्टानों को एक साथ छूता है, जिसके बाद पेपिनो बहुत खुश हो जाता है। पिएत्रो पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने शहर से दूर जाता है और तब वो देखता है कि उसके अलावा हर कोई इमोशनल हो रहा है। तब वो अपने पिता से पूछता है कि सिसिली के लोगों को हर कोई गरम दिमाग का क्यों समझता है, जिसके जवाब में पेपिनो कहता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को गले लगाना चाहते हैं पर हमारे हाथ छोटे पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम में इमोशंस नहीं। अंत में पेपिनो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने बेटे की ट्रेन के पीछे दौड़ता है। वो अचानक अपने बचपन में लौट जाता है, जैसे कि ये सब कुछ एक सपना था। वो अपने स्कूल से बाहर आता है और देखता है कि उसका जमाना नए जमाने से कनेक्ट हो चुका है। वो बदलते वक्त को देखता है और तब उसे अपना घर दिखता है जिसे कुछ लोग तोड़ रहे हैं। उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है और जब वो उसे उठाता है तो उसे वो ईयररिंग मिलती है जो उसकी बेटी की थी। जब उसने अपनी बेटी को बदतमीजी करने की वजह से थप्पड़ मारा था तब वो गुम हो गई थी। अब वो समझ नहीं पाता कि वो अब तक सपना देख रहा था या अभी वो सपने में है। वो वहां से भागता है और भागते भागते वो क्रॉस करता है पिएत्रो को, और यहाँ से हम आते हैं इस फिल्म के पहले सीन में, जब पिएत्रो सिगरेट्स लेने के लिए दौड़ रहा था। इस फिल्म के अंत में इस फिल्म की शुरुआत को दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी एक पूरे सर्कल की तरह होती है, जहाँ अलग अलग पीढ़ियां नए पहिए इन्वेंट करती है और जिंदगी को आगे बढ़ाती है, और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कनेक्ट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।